शैलजा जी वापस आ गई थी। इतने दिन के ट्रैवल से उनको काफी थकान हो गई थी। जब वो घर आई तब घर पर सिवाय काम करने वालों के कोई नहीं था। अनव अपने काम पर सुबह जल्दी ही चला गया था। एक्चुअली उसको पता नहीं था कि शैलजा जी आने वाली हैं, उन्होंने किसी को बताया नहीं था। और कियारा भी कॉलेज गई हुई थी। वो अम्मा को एक कप चाय का बोलकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अंडस्को वामिका अम्मा के लिए चाय लेकर जाती हैं। रीता अंदर किचन में थी। वामिका अम्मा को चाय का कप देती हैं तो वो उसको घूरते हुए चाय का कप पकड़ती हैं और उसके छोड़ने से पहले ही वो गरम गरम चाय का कप उसके ऊपर ही पलट देती हैं। जैसे ही वो गर्म चाय वामिका के हाथ पर गिरती है तो वामिका को चीख निकल जाती है और वो झटकते हुए अपना हाथ पीछे कर उसको फूंकने लगती है। उसको ऐसे देख अम्मा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसकी चीख सुनकर रीता किचन से भागती हुई बाहर आती है। वामिका को ऐसे हाथ झटकता देख वो जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ कर देखती है तो उसका पूरा हाथ लाल हो गया था। रीता रोते हुए उसके हाथ पर फूंक मारकर, ठीक से देना था ना लाड़ो, देख कितना जल गया तेरा हाथ। उसकी बात सुनकर अम्मा उसको घूरते हुए तेज आवाज में, हाथ ही जला है, मर नहीं गई औलाद, जो ऐसे रोना धोना मचा रही है, जा मेरे लिए दूसरी चाय लेकर आ। उनकी बात सुनकर रीता उसको देखती है तो अम्मा उसको देख घूर क्या रही है, जा जाकर चाय लेकर आ। उनकी बात सुनकर रीता वामिका को साथ लेकर अंदर आ जाती है। उसके माथे की शिकन बता रही थी कि उसको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उसके आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि उसको पता था कि उसके आंसू से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जिसको पड़ेगा उसको वो ज्यादा दर्द देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी वजह से रीता इतना कुछ सह रही है। कहीं न कहीं वो खुद को रीता का गुनहगार समझ रही थी। रीता जल्दी से उसको किचन में लाकर उसके हाथ को पानी के नीचे रखती है। उस पर पानी पड़ते ही उसकी जलन कुछ कम होती है। फिर रीता उसके हाथ को बाहर निकालकर उसको हल्के से साफ करके उस पर पेस्ट लगाती है। उसकी ठंडक से उसको बहुत आराम मिल रहा था। वो वामिका को देख, तुझे बोला था ना कि उनको चाय देते समय ध्यान रखना, वो कुछ भी कर सकती है, उनमें जरा भी दया नहीं है, ध्यान रखना था ना बेटा, देख कितना जल गया है। उसकी बात सुनकर वामिका बिना किसी भाव के, कोई बात नहीं माँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस जलन से, इन दर्दों से अब दर्द भी नहीं मिलता। उसका बिना भाव का चेहरा देख रीता को अपने अंदर कुछ चुभता हुआ महसूस होता है। वो उसको देख नम आंखों से, जा लाड़ो तू अंदर कमरे में जा, आज का खाना मैं बना लूंगी, जा तू आराम कर। उसकी बात सुनकर वामिका, नहीं माँ, मैं बना लूंगी, आप परेशान क्यों हो रही हो। रीता उसके हाथ से बर्तन लेते हुए थोड़ा तेज आवाज में बोला, ना लाड़ो, आराम कर जाकर, अभी तू इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि अपनी माँ की बात भी ना माने। उनकी बात सुनकर वामिका बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे में चली जाती है। इधर रीता भी अपनी आंखें साफ करके बेमन से खाना बनाने लगती है। अंडस्को रात को जब अनव घर आता है तो कियारा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। अनव अंदर आकर धीरे से उसके बालों को पीछे से खींचकर ऊपर भाग जाता है। उसके बाल खींचते ही कियारा पीछे से चिल्लाते हुए, आई विल किल यू भाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल खींचने की। उसकी बात सुनकर अनव ऊपर से हंसते हुए, पहले पकड़ तो ले चुड़ैल, फिर उसकी नकल उतारते हुए आई विल किल यू भाई कहकर फिर से हंस देता है। नीचे कियारा पैर पटकते हुए फिर से बैठ जाती है। वो आज बहुत खुश थी। जब वो शाम को कॉलेज से आई थी तो शैलजा जी को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। वो जल्दी से भागकर उनके गले में लटकते हुए, मम्मा आप आ गई, मैंने आपको बहुत मिस किया, कहकर उनके गाल को प्यार से चूम लेती हैं। शैंजला जी उसके बालों को सहलाकर प्यार से उसके माथे को चूम लेती हैं और प्यार से उसको देखते हुए, मैंने भी मेरे बच्चे को बहुत मिस किया, और आपने किसी को परेशान तो नहीं किया। उनकी बात सुनकर कियारा मुंह बनाकर, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, आपको भरोसा नहीं है तो आप अम्मा से पूछ लो, कहकर अम्मा की तरफ इशारा करती हैं। उसकी बात सुनकर दोनों मुस्कुरा देती हैं। फिर कियारा उनके साथ बैठी बातें करती रहती हैं। अंडस्को अनव चेंज करके नीचे आता है तो कियारा अभी भी टीवी देख रही थी। अनव मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बैठ जाता है। कियारा एक तिरछी नजर उस पर डालती है, फिर अपना पूरा ध्यान टीवी पर लगा देती है। उसको ऐसे देख अनव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अभी बैठा ही था कि शैलजा जी अपने कमरे से बाहर आ जाती हैं। उनको देखकर अनव हैरान हो, माँ आप कब आए और आपने बताया भी नहीं, कहकर उनके पैर छूता है। शैलजा जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराकर, दोपहर में ही आई थी बेटा, और मुझे अपने बच्चों को सरप्राइज देना था इसलिए मैंने नहीं बताया, वो मुस्कुराते हुए कहती हैं। उनकी बात सुनकर अनव भी मुस्कुरा देता है। शैलजा जी कियारा का फूला हुआ मुंह देखकर अनव को देखती हैं तो वो शरारत से मुस्कुरा देता है। उसको देखकर वो समझ जाती हैं कि इसने ही कुछ किया होगा। वो कियारा को देख प्यार से, क्या हुआ बच्चे, क्यों मुंह फूला रखा है। उनकी बात सुनकर कियारा मुंह बनाकर, अपने बेटे से पूछो आप क्यों मुझे ये इतना परेशान करते हैं। उसकी बात सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। अनव उसको देख, क्योंकि मुझे मजा आता है तुझे परेशान करने में,
उसकी बात सुनकर वो बच्चों जैसे उल्टे सीधे मुंह बनाती है, जिसको देखकर अनव को हंसी आ जाती है। वो उठकर उसके पास आकर अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालकर उसके सामने कर देता है। उसको देखते ही कियारा के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से उसके हाथ से वो छीन लेती है। अनव उसको देखकर मुस्कुरा देता है। फिर अम्मा को देख, अम्मा खाना बन गया, आज बहुत भूख लगी है। अम्मा उसकी बात सुनकर, हाँ बेटा आ जाओ, सब बिल्कुल तैयार है और सब आपकी पसंद का है। उनकी बात सुनकर अनव खुश हो जाता है और उनकी तरफ बढ़ जाता है। उसके आगे बढ़ते ही कियारा उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। उसके अचानक ऐसा करने से अनव लड़खड़ा जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। कियारा उसके गले में बाहें डालकर उसकी कमर में अपने दोनों पैरों को फंसाकर उसके चेहरे को देखते हुए, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, वो आंखें बंद करके बोल रही थी। अनव उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा देता है। बाकी के लोग भी उसकी हरकत देखकर हंस रहे थे। अनव अपना सिर हिलाकर हंसते हुए, इतनी बड़ी हो गई है ये और इसकी हरकतें कम नहीं हो रही, पता नहीं कौन वो बदनसीब होगा जो इसको अपने घर ले जाएगा। उसकी ये बात सुनकर कियारा इरिटेट होकर उसके बाल नोचते हुए, भाई आप बहुत बुरे हो। अनव उसको लाकर डाइनिंग टेबल पर बिठाकर उससे अपने बाल छुड़वाकर, छोड़ दे जंगली बिल्ली, बाल निकल जाएंगे मेरे। उसकी बात सुनकर कियारा उसके बाल छोड़ अपने हाथ साफ करके इरिटेट होकर, पंगा मत लेना मुझसे आगे से। उसकी बात सुनकर अनव हाथ जोड़कर, जी दादी अम्मा, और कुछ? उसकी बात सुनकर कियारा बड़ों जैसे, और कुछ नहीं बच्चा, बस एक अच्छी सी भाभी लाकर दे दो ताकि मैं भी बुआ बन सकूं। उसकी बात सुनकर अनव झेप जाता है और उसके सिर पर हल्के से मारकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। उन दोनों की नोकझोंक देखकर अम्मा और शैलजा जी मुस्कुरा रहे थे। फिर अम्मा दोनों को देख, चलिए चुपचाप आप दोनों खाना खाओ, बहुत हो गया लड़ना। उनकी बात सुनकर दोनों चुपचाप खाने लगते हैं। कियारा अनव को घूरते हुए अम्मा से, अम्मा कभी मेरी पसंद का भी बना दिया कीजिए, हमेशा अपने बेटे की पसंद का ही बना देती हैं। उसकी बात सुनकर अनव बड़बड़ाते हुए, जलनखोर कही कि हमेशा जलती रहती हैं। उसकी बात सुनकर कियारा मुंह बना देती है। अम्मा उसको देख उसकी फेवरेट शाही पनीर उसके सामने कर देती है। उसको देख कियारा खुशी से झूम जाती है। फिर उनको देख, आप बहुत अच्छी हैं अम्मा, थैंक यू सो मच कहकर अपनी पनीर पर फोकस करती है। उसका बचपना देख सब मुस्कुरा देते हैं। शैलजा जी अनव को देख, अनव उनकी आवाज सुनकर अनव उनको देख, जी माँ। बेटा खाना खाने के बाद मुझे मेरे रूम में आकर मिलना, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे, शैलजा जी उसको देखकर बोलती हैं। उनकी बात सुनकर अनव उनको देख, जी माँ। फिर सब चुपचाप शांति से डिनर करते हैं। डिनर के बाद कियारा अपने कमरे में अपनी स्टडी करने के लिए चली जाती है। अम्मा बचे हुए काम करने लगती हैं। अनव शैलजा जी को देख, माँ आप चलिए मुझे एक कॉल करनी है, मैं बस 10 मिनट में आपके पास आता हूँ। उसकी बात सुनकर शैलजा जी हाँ में सिर हिलाकर उसको जल्दी आने का बोलकर अपने रूम में आ जाती हैं। अंडस्को वही एक जगह 3-4 लड़के खड़े बातें कर रहे थे। एक लड़का अपने पास खड़े लड़के को देख, भाई आपने क्या सोचा है उस लड़की के बारे में, अब तो उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया है। वो लड़का उसकी बात सुनकर, यही तो मलाल है बेटा, एक तो वो वैसे भी घर से नहीं निकलती, कुछ दिन पता नहीं क्यों निकली थी और फिर से घर में छिप गई है। मेरे इस दिल पर इतनी छुरियां चलती हैं, उसकी एक झलक मुझे चाहिए ही बस, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। जब से उसे पहली बार देखा था तब से इस दिल पर उसका राज चल रहा है, अब वो सिर्फ मेरी है, मेरी, चाहे वो अपनी मर्जी से आए या फिर जबरदस्ती। कहकर एक गंदी हंसी हंसता है। उसको देखकर लगता नहीं जिसके लिए वो बात कर रहा है उसके लिए कुछ अच्छा सोचता होगा। वो तीसरा लड़का जो उसके पास खड़ा था वो उसके कंधे पर हाथ रख, भाई वो लड़की अभी से इतनी सुंदर है, उसका तराशा सा बदन, उसके होठ, उसकी बलखाती कमर, जब वो लड़की जवान हो जाएगी तब कितना कहर ढाएगी। कहकर उसको देखता है तो डर कर पीछे हो जाता है। वो लड़का जिसका नाम सचिन था वो उसको अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। उसको ऐसे देख वो लड़का अटकते हुए, भाई मैं तो मजाक कर रहा था। वो अभी बोलता ही है कि सचिन उसकी कॉलर पकड़ उसको झटके से अपनी तरफ खींच गुस्से से चिल्लाते हुए, आज तो बोल दिया, आगे से बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, वो सिर्फ मेरी है, उसके बारे में आगे से कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो तेरी जुबान खींच लूंगा। उस पर अपनी आंखें भी मत चलाना वरना ये आंखें देखने लायक नहीं बचेगी। भाभी है वो तेरी और सिर्फ मेरी है, समझाना। उसकी बातों में एक अलग ही जुनून दिख रहा था। उसकी बात सुनकर वो लड़का डरते हुए, हाँ भाई याद रखूंगा। उसके इतना बोलते ही सचिन झटके से उसको छोड़ देता है। फिर ऊपर देख जुनून से, तुम मेरी हो वामिका, सिर्फ मेरी, तुम्हारी तरफ जो भी देखेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। जब से तुम्हारा वो चांद सा चेहरा देखा है तब से कुछ और देखने की हिम्मत ही नहीं रही। एक तो तुम घर से नहीं निकलती लेकिन तुम हो तो सिर्फ मेरी, तुम्हें तो मैं पाकर ही रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। फिर घटिया हंसी हंसते हुए,
तुम्हें सिर्फ मेरे बिस्तर पर ही आना है, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शरीर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होगा। अगर तुम प्यार से मान जाओ तो अच्छा है, वरना मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा, कहकर हंसने लगता है और उसके साथ साथ बाकी के लड़के भी हंसने लगते हैं। इधर वामिका इन सब से बेखबर दर्द से बेहाल करवट बदलते बदलते सो गई थी। कल का सूरज वामिका की जिंदगी में रोशनी लाएगा या अंधेरा, ये तो कल ही पता चलेगा। अनव कॉल पर बात करके शैलजा जी के रूम में आता है तो वो अपने बेड पर बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। अनव उनको देख, माँ मैं आ जाऊं। शैलजा जी उसकी आवाज सुनकर अपना चश्मा निकालकर साइड में रखती है, फिर उसको देख मुस्कुराकर, आओ बेटा। उनकी बात सुनकर अनव अंदर आकर उनके पैर के पास बैठ जाता है। फिर उनको देख, माँ आपको कुछ बात करनी थी, कुछ जरूरी था। उसकी बात सुनकर शैलजा जी उसको देख, हाँ बेटा बहुत जरूरी बात है, मैंने एक फैसला लिया है और मुझे उस पर तुम्हारी राय जाननी है। उनकी बात सुनकर अनव हैरान होकर उनको देखता है। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। नैन्सी गुप्ता, राधे राधे।